आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता की जी उठने की गवाही को छोटी सी देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता के, जो मैं परमेश्वर को जानती नहीं थी, पर कहा है ना प्रभु कि तुम मुझे नहीं चुना है बल्कि मैं तुम्हें चुना है, कहा है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सचमुच पिता मुझे चुना है, अपने दास को कहाँ से कहाँ ला करके मेरे पीछे रखा और सुंदर परमेश्वर के वचन को बताया, परमेश्वर की जी उठने की गवाही को बताया। मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर पिता को, जो उसने मेरे लिए, मुझ पापी के लिए अपने लोग को भेजा मुझे बचाने की खातिर। मैं धन्यवाद करती हूँ। उस टाइम कोरोना का टाइम था, जो हम मेरे 2 बच्चे और मैं तबीयत खराब में थी, और 11 तारीख था उस दिन जब हम डॉक्टर के पास गए थे। पहले से तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, फिर मैं ऐसी दवाई खा खा करके काम में जाती थी, पर जब ठीक ही नहीं हुआ तो 11 तारीख को मैं इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल गई। वहाँ टेस्ट हुआ तो मेरे और दोनों बच्चे का कोरोना। फिर वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए बोले, फिर हम लोग मतलब हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होंगे करके बोले, फिर घर में रहना ऐसा करके बोले, तो हाँ हम लोग घर में रह जाएंगे ऐसा करके। छोटे से घर में मतलब हम तीनों कोरोना में रहे थे और मेरे पति सुरक्षित थे, और हम सब एक साथ रहते थे। और जब हम डॉक्टर में ले जाते थे तो हम सबको डॉक्टर में ले जाते थे। बाकी परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो उसे सुरक्षित रखा था, और हम तीनों को कोरोना हो गया था, और तीनों को हमको ले जा रहे थे डॉक्टर के पास। फिर परमेश्वर, उसी टाइम मेरे ससुर का भी तबीयत खराब था, और उसी टाइम उस देहांत हो गया। तो मेरे पूरे परिवार, जो मेरे ससुरे परिवार को सबको खबर दी और सब आ गए, और उन लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं ऐसा करके उन लोग छुए नहीं, किसी ने हाथ नहीं लगाया। पर वो भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जो अपने मोहल्ले के लोगों को तैयार किया और उस काम को पूरा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। और वैसी कोरोना से भी हम सबको बचाए, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करती परमेश्वर पिता के, जो आज मैं जीवित हूँ, परमेश्वर के दिए हुए जीवन है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का, धन्यवाद करती हूँ पिता की। हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी सास के लिए इतना बैर और क्रोध था, मेरे ससुर के लिए इतना बैर था, नफरत करती थी मैं इन सब से। मैं अपने घर में आने के लिए उसे जैसे देखती थी, मैं मेरे अंदर एकदम मतलब क्रोध को उबाल आ जाता, क्रोध आ जाता मेरे अंदर, इतना क्रोध कि उसका सूरत नहीं देखना चाहती। यहाँ तक कि वो मर जाएगी फिर भी मैं नहीं देखूंगी, ऐसा मेरा मतलब अंदर एकदम क्रोध उसके लिए। बाकी परमेश्वर के धन्यवाद हो, तो इसी जीवन मेरे चल ही रहा। मैं जीवन पाने के बाद भी मेरे अंदर ऐसा था मेरे जीवन। और परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ, जो कहा है ना, चुने हुए लोग को एक दिन परमेश्वर निकालता है उस जगह से, उस दलदल, उस किस, वो नर्क से परमेश्वर ने मुझे निकाला। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। एक समय मेरे पति से मैं लड़ाई हुई, और लड़ाई हुई तो उस समय मैंने उसको बोला कि घर से चले जा, और जब वो बाइबल धर के निकल रहा था तो मैं उसे मोबाइल देने गई, और मोबाइल को गुस्से में वो भी पटक दी, फेंक दी। उसके बाद वो मोबाइल पूरे रीति से चूर चूर हो गई। फिर मेरा मन एकदम व्याकुल हो गया कि इसने मोबाइल को तोड़ दिया। मैं इसके सामने अब नहीं, अब मैं रोकूंगी नहीं इसको, अब जाने दो, मोबाइल को तोड़ दिया, अब जाने दो, मैं नहीं रुकूंगा, ऐसा करके मेरे अंदर
फिर से मतलब क्रोध उत्पन्न हुआ। वो चले गए। अब वो चले गए, उसके बाद फिर एक बहन की फोन आई कि आओ ना बहन, संगति के लिए कर। मैंने कहा मेरे घर में कोई नहीं है, मैं नहीं आ सकता दीदी ऐसा कर। उसने कुछ कुछ बातें की, कहाँ गया कैसे ऐसा करके बोले। फिर भी मैं उसको ये बात नहीं बताई। फिर उसने कहा भैया मेरे यहाँ है कर। तो मेरे अंदर मतलब फिर से क्रोध हो गया। मैं नहीं जाऊंगी, वो है तो उसके, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं आऊंगी दीदी ऐसा करके मैं बंद कर दी। उसके बाद में फिर शाम हुआ, फिर फोन किया। एक भाई ने मुझे फोन किया कि संगति के लिए आज सुनता कर। बाकी मैं, अब मेरे मन में ये उठ रहा था कि अब यहाँ ये छोटी सी बात को यहाँ यहाँ से वहां चले गए, अब पूरे कलेसिया वाले को पता चले। ऐसा करके मेरे मन ही मन उमड़ रहे बहुत ज्यादा। फिर भी भैया फोन किए तो चले गए संगति वहां। मतलब जितने भी वचन बताए मेरे दिमाग में एक भी वचन नहीं घुसा। फिर भी मैं मतलब परमेश्वर के आशीष समझ के मैं मिलाप करके घर आ गई। उसके बाद मेरे जीवन में मतलब जैसे गवाही को मैं सुनती थी, चोरी की बात को तो मुझे स्मरण आता था, प्रभु मैं भी तो चोरी की हूँ पिता, मुझे भी छुटकारा दीजिए प्रभु। आप सबको छुटकारा देते हैं पिता, मुझे भी छुटकारा दीजिए। मैं भी पापी, मैं भी चोरी की हूँ प्रभु, और चोरी के पाप से मैं छूटना चाहती हूँ परमेश्वर। मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ उस बातों के लिए। ऐसा करके मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। प्रभु ने मुझे उस पाप से भी मुझे छुड़ाया। मैं रात को प्रार्थना की, इस पाप को मानी। उसके बाद सुबह फिर मैं प्रार्थना की और सुबह मैं गई क्षमा मांगने के लिए कि ऐसा ऐसा बात है, मैं चोरी की थी और इस चोरी को मैं मानती हूँ, और जो चीज़ मैं ली हूँ पिता आंटी मैं उसे देने आपको आई हूँ ऐसा करके मैं उसे बोली। फिर उसने कहा कि मैं बताई उसको कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जैसे मैं पहले नहीं जानती थी, तो उस टाइम मैंने ये पाप किया, ये चोरी किया, पर मैं नहीं जानती थी कि ये चोरी है करके। पर परमेश्वर पिता के धन्यवाद हो, जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर को जानी, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये चोरी है करके। तो मैं उस जगह में मैं मानी और मैं क्षमा मांगी आंटी को। फिर उसने कहा कि नहीं रे ऐसा मतलब नहीं, मैं नहीं जानती थी, आप बता रहे हो तभी मैं जानती, ऐसा करके उसने बोला और क्षमा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का जो उसके मन को बदला और वो मेरे लिए उसके अंदर प्रेम जागा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि वो जगह से मुझे निकाला, उस चोरी के पाप से मुझे छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का। वैसी वही विचार से भी मुझे छुटकारा दिया परमेश्वर ने। जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनी और जानी परमेश्वर पिता की कि चोरी न करना, वह विचार न करना, हत्या न करना, ऐसा करके परमेश्वर ने वचन में कहा है। 7 तो वचन के में करी तो वह विचार के में पाप से मुझे छुटकारा दिया परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ। वैसे मेरी सास ससुर के लिए बहुत क्रोध। फिर वो मैं ऐसी मतलब शादी को कर्जे से किए थे लोग, तो उसको पैसा देने के लिए मतलब जैसे मैं इसको बोली कि 2 साल हो गया पैसा उसका नहीं दिया है, तो पैसा देने के लिए मैं बोली, तो पैसा देने के लिए मतलब तो इसको पूछी कि मेरे पति को पूछे कि आपने जैसे पैसा उधारी पैसा दिए तो उसे पूछा है कि आपने माँ को ऐसा करके, तो उसने बोला नहीं ऐसा करके। तो मेरे अंदर मतलब इतना ये हो गया कि मैं अपने सास के लिए इतना बैर, इतना क्रोध करती थी, अपने ससुर के लिए इतना नफरत करती थी। मैं उसे यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो जाए, मर भी जाए, तो भी मैं उसकी सूरत को नहीं देखना चाहती थी। पर परमेश्वर ने मुझे, मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का। सचमुच जैसे मैं बोली थी, मैं अपने ससुर का मुंह नहीं देख पाई उस समय, जो मैं उस टाइम कोरोना के समय था।
मैं नहीं देख पाई उसके सूरत। मेरे बोली मतलब मैं जैसे बोली थी वैसी मेरी बात लग गई। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो आगे मुझे संभाल करके रखा। मेरी सास के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु की मैं फिर से जो उस मेरे ससुर के लिए मैंने वो चीज जो मैंने नहीं देखी थी वैसे मेरी सास के लिए ना हो करके मेरे अंदर एकदम मतलब वो परमेश्वर के प्रेम मेरे जीवन में प्रकट हुआ। मैं उस टाइम में परमेश्वर पिता का प्रेम वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखी कि उसने मेरे लिए कैसे कांटों के ताज पहन ली, इसे हाथों में खीले ठेसे आएंगे, उसके पैरों में खीले ठेसे गए, उसके मुंह पे थूके के, उसकी दाढ़ी मुंह को नोचे गए, वो मेरे ही पापों गुनाहों के कारण। वो पापी मैं हूँ। ऐसा करके मैं अपनी गलती को मानी। मैं परमेश्वर पिता के धन्यवाद करती हूँ जो सबसे बड़ी बोझ थी, जो मैं इस चीज को लेकर के मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। मैं परमेश्वर पिता के धन्यवाद करती हूँ जो इस पापों से मुझे छुटकारा दिया। और जब भी हाथ दिलाए तो मैं अपने सास को भी मैं क्षमा मांगी, माँ मुझे क्षमा कर, मैंने आपके विरोध में मैंने पाप किया, मैंने ऐसे ऐसे बोला, आप यहाँ तक कि आप मर जाएगी फिर मैं आपकी सूरत को नहीं देखती, ऐसा मेरे अंदर विचार था। मुझे क्षमा करना माँ, ऐसे करके मैं क्षमा मांग, मैं परमेश्वर पिता से भी क्षमा मांग, पिता मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि मेरे पाप क्षमा के लायक तो नहीं था पिता। कृपया आपने मुझ पापी से प्रेम किया, अब मुझ तुच्छ पापी निकम्मी गिनौनी से लिए अपने आप को क्रूस के मृत्यु तक को दे दिया। प्रभु मुझे मुझ पापी को सुंदर जीवन दिया। मैं तो जीवन मांगा था प्रभु, पर आपने मुझे जीवन दान दिया। धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। मैंने क्षमा मांगा, उसके बाद मेरी सास के भी मन को परिवर्तन हुआ। उसने मुझे 1 रुपया भी मुझे नहीं दिया था, पर जब मैं क्षमा मांगी उसके बाद 15-20 दिन के बाद मुझे अपने 15,000 पैसे और बिछिया और लच्छा को दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता के जो उसके मन को खोल, वो भी को सुंदर जीवन पाए, वैसे उसे आत्मिक जीवन बढ़ाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का, मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ जो उस पापों से मुझे निकाला परमेश्वर पिता। और मुझे और भी मेरे अंदर कई पाप उमड़ते हैं मन में, सोच में, विचार में, परमेश्वर पिता इस सब से भी मुझे छुटकारा दे। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह। मेरी छोटी सी यही गवाही। धन्यवाद।